आज हम रियासी डिस्ट्रिक्ट में हैं और हमारे साथ इस समय डिप्टी कमिश्नर इंदु कंवल चिब हैं। इनसे जानेंगे कि कोविड सिनारियो में किस तरीके से इन्होंने काम किया, क्योंकि जो इनका डिस्ट्रिक्ट है ये काफ़ी क्रूशल है और मगर अभी तक जो कोविड की सिचुएशन है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा केसेस नहीं हैं और अभी भी सिचुएशन काफ़ी नॉर्मल है यहाँ पे। मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू। मैम, आप बताइए, जिस तरीके से कोविड सिचुएशंस में आपने डील किया, व्हाट वाज द प्लानिंग बिहाइंड दैट एंड हाउ यू डील दैट सिचुएशन? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब पैंडमिक स्ट्राइक किया था तब कोई प्लानिंग नहीं थी। इट टुक अस बाय शॉक, बाय सरप्राइज। इन फैक्ट इट टुक द एंटायर वर्ल्ड बाय लाइक दैट। बट धीरे धीरे मार्च के महीने में हमारी यात्रा तब चल रही थी और काफ़ी यात्रा थी उन दिनों, पर डे भी काफ़ी यात्रा चल रही थी। उन दिनों हमें ये गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शंस आई थी कि अब पैंडमिक की तैयारी करनी पड़ेगी। सो आई थिंक द फर्स्ट स्टेप विच कुड हैव मैटर्ड, क्योंकि पैंडमिक ऐसा है, कोविड ऐसी सिचुएशन है जो आज कुछ है कल कुछ है। आज की तारीख में मैं ये बोल सकती हूँ कि मार्च के महीने का लिया हुआ हमारा वो डिसीजन जिसमें हमने फॉरेन टूरिस्ट को यात्रा करने से मना कर दिया था, ऑल्दो मुझे बहुत बैकलैश आया। There were international embassies who were calling me up and kind of making me understand and giving their peace of mind. But हम नहीं माने थे और हमारी लोकल विजडम ये कहती थी कि उस समय मार्च के महीने में फॉरेन टूरिस्ट की वजह से इन्फेक्शन आ सकता है। हमने उनको क्वारंटीन करना शुरू कर दिया था। That was the first decision. Number two is we are very unpopular to be very honest. बहुत लोगों की हमें नाराज़गी झेलनी पड़ी क्योंकि हमने अपने नाके कस दिए थे। मार्च के महीने में ही 27-28 मार्च को हमने अपने 6 के 6 नाके लगा दिए थे और all the entrance and exit points in the district they were clogged and they were clogged bad. मतलब जब हमने इसका रिव्यू लिया तो we came to the conclusion that हमारे इस डिसीजन की वजह से परिवार भी 2 हिस्सों में हो गए थे। जो किसी वजह से जम्मू थे वो जम्मू रह गए, यहाँ वाले यहाँ रह गए। सो उसका हमें फिर दोबारा बहुत बैकलैश हुआ। बट येस, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर द मार्च वेंट एंड द अप्रैल ऑल्सो एंडेड, पीपल रियलाइज्ड, लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि हमारा ये डिसीजन जो है हमारे लिए बहुत अच्छा पड़ा। हो सकता है कि ये एक हमारा फ़ैसला ऐसा हो जिसमें कि उस समय हमें तो काफ़ी डांट पड़ रही थी हर जगह से, मगर फिर भी वी वर वेरी वेरी कन्फर्म्ड एंड कॉन्फिडेंट कि ये 6 नाके बंद करने पड़ेंगे। उसका हम लोग इतनी बारीकी तक एवरी इवनिंग 7 o'clock रिव्यू का आपको मैं हद बताती हूँ कि हम कहाँ तक रिव्यू करते थे कि कितनी गाड़ियाँ अंदर आईं, कितनी गईं, उस गाड़ी में कितने बंदे बैठे थे और उन 4-5 लोग जो अंदर गाड़ी के थे उनके फ़ोन नंबर्स और उनके एड्रेसेस तक हमारे पास हैं और आप मांगेंगे तो मेरे पास ये डाटा आज भी अवेलेबल है। सो कहने का मतलब है वी अप्लाइड अर लोकल विजडम कि हाँ ये एक क्योंकि तब तक मेडिकली हम लोग, एटलीस्ट मैं तब तक मेडिकली इस पैंडमिक को समझ नहीं पाई थी, तो ये मेरा एक दूसरा फैसला था जो मुझे लगता है ठीक था। नंबर थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइटल पॉइंट विच आई फील मस्ट हैव मैटर्ड इज़ दैट गवर्नमेंट की डायरेक्शंस थी कि आप सर्वेलेंस बढ़ा दो। तो सर्वेलेंस का मतलब ये कि हम उस समय हमारी रियासी में, आपने बाद में भी देखा, मज़दूर बहुत हैं, गरीब डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ के मज़दूर बाहर थे और बाहर के मज़दूर यहाँ थे। तो जो हमारे रियासी के बाशिंदे, रियासी के मज़दूर तबका जो कि बाहर था, इट स्टार्टेड कमिंग बैक और वो ऐसे आने लगा कि रियासी एक पहाड़ी इलाका है, मेरा 70% जो इलाका है वो पहाड़ी है। हर तरफ से, हर सड़क से, हर नोकों से वो आना शुरू हो गए पैदल। एंड दैट वाज द मोस्ट डेंजरस थिंग विच कुड हैव हैपेंड टू अ डिस्ट्रिक्ट। तो उस समय हम लोगों ने, हमें नाकों से भी जो है वो फेलियर आने लगा कि भाई नाका कहीं है, लोग कहीं से आ रहे हैं। एंड देयर वाज वन इंसिडेंट इन रामबन डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर कि लोगों की मौत भी हो गई। उसने हमें हिला दिया। That shook us and we took a decision by our own initiative and my team, all credit goes to them. हमने हर एक गाँव में, मेरे पास 257 हैबिटेड विलेजेस हैं, उन सभी में मैंने एक सर्वेलेंस कमेटी बना दी। उनको बाकायदा आई कार्ड्स इशू हुए, उनकी ट्रेनिंग हुई, इसी कॉन्फ्रेंस हॉल में 1 हफ्ते भर की ट्रेनिंग हुई कि आपने क्या पूछना है, कोविड क्या है, आपने किस चीज़ों को देखना है। और वो मेरी 6 मेंबर से 8 मेंबर कमेटी थी हर एक गांव में। अगर बड़ा गांव है तो वही कमेटी का नंबर बढ़ जाता है, 12 मेंबर हो जाते हैं। आंगनवाड़ी, लंबरदार, चौकीदार, हमारा GRS, हमारी आशा वर्कर,
हमारा एक लोकल केमिस्ट, क्योंकि जब कोई इंसान बीमार होता है तो वो केमिस्ट के पास जाता है, तो वहाँ जो छोटे छोटे लोग दवाइयाँ बेचते हैं उनको भी हमने मेंबर में बना लिया। सो टोटल में मेरे पास हर एक रेवेन्यू विलेज में 2-2 कमिटीज़ बन गई और 526 कमिटीज़ मेरे पास तैयार होकर आ गई। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पर 2 म्यूनसिपल कमिटीज़ हैं, तो अर्बन सर्वेलेंस हमने टेकअप किया। तो आज की तारीख में भी मैंने बहुत सारे फैसले, जिसमें स्वास्थ्य निधि हमारा ऐप जो था, हम पहले डिस्ट्रिक्ट थे जिसने वो ऐप ख़त्म कर लिया, और हमने 540 विलेज सर्वेलेंस कमिटीज़ बनाई हैं। एंड आई एम प्राउडली सेइंग दैट कि मेरी पंचायतों ने 153 पंचायतें हैं, हर पंचायत में जब मेरे 2-2 करके गांव की कमेटीज़ बनी, उन्होंने मेरा इतना अच्छा साथ दिया कि आज की तारीख में भी मैं ये बड़े दावे के साथ बोलती हूँ कि अगर मैं अभी भी चाहूँगी कि कोई सरपंच मेरे साथ खड़ा हो जाए, वो शाना बशाना मेरे साथ खड़ा होता है। सो these were 3 decisions which मैम ये चीज़ हमने नोटिस की थी कि ये जो स्टेप आपने उस समय जो विलेज डिफेंस कमेटीज़ या बाकी ने आपने सपोर्ट किया, आफ्टर दैट अदर डिस्ट्रिक्ट आल्सो स्टार्टेड फॉलोइंग दैट पैटर्न। तो एक तो पॉइंट ये रहा। दूसरा हमने देखा था कि ड्यूरिंग काफ़ी रात को भी आपने काफ़ी सरप्राइज विजिट्स की, कई होटल्स आपने सीज़ किए, तो कितना मुश्किल था उस समय? बहुत मुश्किल था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसलिए मैं कह रही हूँ मुश्किल था क्योंकि लोग भी नहीं समझ पा रहे थे कि ये हो क्या रहा है, और हमें भी बहुत हद तक ये क्लैरिटी नहीं आ रही थी। बट येस, जब गवर्नमेंट की डायरेक्शंस, मैं अपनी गवर्नमेंट को, मुझे नहीं पता कि बाकी स्टेट या यूटीज़ क्या कर रही हैं, मगर हमारी यूनियन टेरिटरी की जो SOPs हैं, दे आर क्रिस्टल क्लियर। मतलब हमें इतना डिप्टी कमिश्नर्स को उन SOPs का सपोर्ट हुआ कि हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज जो स्टेट एग्जेक्टिव है, उन्होंने हमें मतलब सिर्फ साइन करने की देर थी, बाकी सब कुछ बना बनाया मिल रहा था। उस वजह से हम लोगों को बहुत क्लैरिटी आई। और होटल्स में रात को, खैर दिस इज़ हाउ आई वर्क, मतलब मुझे तसल्ली नहीं होती जब तक मैं आंखों से ना देख लूँ, तो मैंने कई जगह छापे मारे, कई जगह रातों को गए, मेरी टीम गई, मैं अकेली नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं ही गई हूँ, मेरे एडिशनल DC, ACR, तहसीलदार, मतलब जान लगा दी। और एक दिन में हम लोग 48 घंटे का काम कर रहे थे। सो दोज 2 months वर वेरी वेरी, एंड वी वर हैप्पी डूइंग इट। ऐसा कुछ नहीं है कि मजबूरन हमें करना पड़ रहा था, हम लोग बहुत ही एंथुजियास्टिकली इस चीज़ को कर रहे थे, और लोग धीरे धीरे समझना शुरू हो गए। मैं रियासी की जनता को, मतलब बिकॉज यू आर टेकिंग माई इंटरव्यू, सो आई वुड लाइक टू गिव अ क्रेडिट टू माई पीपल ऑफ रियासी। हम अगर मेरे छोटे छोटे वीडियोस, हमने एक चीज़ और डिसीजन लिया था, हर हफ्ते मैं एक वीडियो डालती थी, वो वीडियो 4-5 मिनट का होता था। उस वीडियो में जो मैं रिटर्न में दे रही हूँ, उसी का मैं भावार्थ या अनुवाद करके उनको बताती थी आसान शब्दों में। तो मेरे को जब मैं ऊपर की तरफ गई, कभी माहौर की तरफ, तो मुझे कुछ लोगों ने बोला कि मैम आपने वो बात वीडियो में नहीं समझाई, इसलिए हमें समझ नहीं आई। सो देन आई रियलाइज्ड कि पीपल आर वॉचिंग माई वीडियोज़। सो मेरी व्हाट्सएप का सर्कल इतना बढ़ गया, मेरे ट्विटर का सर्कल इतना बढ़ गया कि लोगों ने ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे मुझे सवाल पूछना शुरू कर दिए। तो उन सवालों के जवाब, बल्कि अब हमें काफ़ी देर हो गई है, 20-25 दिन हो गए वीडियो डाले, तो मेरे को काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि मैम 2-3 चीज़ें हमें क्लियर नहीं हो रही, आप वीडियो डालो। सो आई एम थिंकिंग ऑफ पुटिंग अनदर वीडियो नाउ, जो अभी रिलैक्सेशंस हुई हैं उसके बारे में। तो मैम एक सिचुएशन ऐसी भी आ गई कि माइग्रेंट लेबर्स दे स्टार्टेड मूविंग देयर ओन वेज। तो दूसरा, जो जम्मू से भी माइग्रेंट्स को यहाँ लाया गया ताकि वो ट्रेन्स में उनको भरकर या किसी न किसी वे में उनको उनकी डेस्टिनेशन तक पहुँचाएँ। हाउ यू मैनेज दैट थिंग, क्योंकि किसी को खाना देना है, पानी देना है, इट्स नॉट दैट ईजी। व्हाट वाज द प्लानिंग, हाउ यू उस टाइम किस तरीके से? अभी आप सवाल कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी क्वांटम ऑफ वर्क है, बिकॉज जब आप काम करते हो आपको रियलाइज़ नहीं होता कि आप काम कर रहे हो, बट हाँ, जब गिनने बैठते हो तो मेरी टीम ने बड़ी मेहनत करी है। और इसमें जो कटरा रेलवे स्टेशन के लिए आप बात कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे यहाँ से करीबन 50,000 मजदूर यहाँ से निकला है पूरे जम्मू कश्मीर का। येस, दैट वाज अ चैलेंज, बट अगैन आई डोंट टेक एनी क्रेडिट। हमें बहुत अच्छी हमारे होम सेक्रेटरी साहब ने और चीफ सेक्रेटरी साहब ने आउटबाउंड लेबर का जो डायरेक्शंस थे, जो SOP था, वो बहुत क्लियर था। हमें बता दिया गया था कि हर एक को क्या देना है, कितने पैकेट देने हैं, कब क्या करना है, मतलब इट वाज वेरी क्लियर। सो फॉर दैट व्हाट वी डिड इज़, हमें नोडल ऑफिसर दिए गए, हमें एक एक्स्ट्रा टीम दी गई GAD की तरफ से। तो हृदय सर के उसमें हमारी 2-3 मीटिंग्स हुई, उसमें एक चीज़ सिर्फ क्लियर थी कि वी आर गिविंग दिस फैसिलिटी टू द मजदूर हु इज़ गरीब
एंड जिसको अभी 2-1 महीने में बड़ी दिक्कत आई है, क्योंकि पैंडमिक का सबसे ज़्यादा खमियाजा जो भुगता है वो गरीब ने भुगता है। तो हमें बड़ी क्लियर कट ये बोला गया था कि आपने उनको जानवरों की तरह नहीं भेजना है, यू हैव टू ट्रीट देम लाइक ह्यूमन बींग्स। उसके लिए हमने वहाँ हेल्थ काउंटर्स बनाए थे, हमने वहाँ खाने बनाए थे, हमने पानी उनको दिया, मतलब ताज़ा खाना रात को बनता था, शाम को, और जितना ज़्यादा हमारे एक दिन ऐसा था कि 3 ट्रेन्स भी थी, तो वो खाने क्या वो फूड पैकेट्स, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑनरेबल एलजी वाज मॉनिटरिंग इट डे टू डे बेसिस। हमें बाद में जब ये सारा लोग चले गए, हमने 19 दिन इस पे काम किया और बहुत सारी ट्रेन्स हमने भेजी, तो हमने ये रियलाइज़ किया कि एक उन लोगों के चेहरे की खुशी, बच्चों को एनजीओज हैं यहाँ पे 2-3 हमारी, यंग ब्लड एनजीओ है, मुस्कान एनजीओ है, इन लोगों ने बच्चों को खिलौने भी दिए, बिस्किट्स भी दिए कि आप इस समय तो जा रहे हो, फिर लौट के आइए। मतलब इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। मैम वो टाइम निकल गया, डिफ़िकल्ट टाइम काफ़ी ज़्यादा निकल गया। अभी आपको क्या लग रहा है, हम किस स्टेज पे पहुँचे हैं? अब जहाँ तक आप कह रहे थे कि 2-4 और जो मरीज़ थे वो ठीक हो गए हैं, व्हाट वाज द एक्चुअल पोजीशन एट द मोमेंट, और हाउ यू सी इन कमिंग मंथ्स? अभी मैं कह रही हूँ कि बहुत डिफ़िकल्ट था, मगर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर डिफ़िकल्टी अब बढ़ी है। बढ़ी ये है कि लॉकडाउन में बहुत आसान होता है, सब लोग अपने घरों में होते हैं, आप सबको मना कर रहे होते हो, कोई सड़क पे कुछ नहीं होता है, इट्स अ कर्फ्यू एंड नोबडी इज़ मूविंग, नो ट्रांसपोर्टेशन। अब चैलेंज बढ़ गया है, ट्रांसपोर्टेशन भी अलाउ कर दी, बाज़ार भी खुल गए, सब कुछ खुल गया। नाउ द प्रॉब्लम इज़, मैं अब ये वीडियो जो आपको बोल रही थी मैं क्यों डालूंगी, नाउ द बेटन, जो आप वो रिले रेस देखते हैं ना, तो एक रेस एथलीट दूसरे को बेटन देता है, नाउ द बेटन इज़ इन द पब्लिक हैंड। अब मैं पब्लिक को जगाने वाली हूँ, उनको थोड़ा डराने भी वाली हूँ कि इसका रिपरकशन क्या होने वाला है, क्योंकि मैंने देखा है कि जब तक आप, अब उनके हाथ में है, अब आपने उनको काउंसल करना है और कुछ नहीं हो सकता। पब्लिक जब तक ये डरे ना कि भाई ये इन्फेक्शन, ऑल्दो मैं, दिस इज़ वन ऑफ माई स्लोगन्स विच जनरली यंगस्टर्स ऑल्सो से, गवर्नमेंट ने आपको ढील दी है, वायरस ने नहीं दी। दिस वी हैव टू कीप इन माइंड कि वायरस आज भी है, अभी भी बात कर रहे हैं, अभी भी आपने मुंह ढकाया, मैंने मुंह ढकाया, तो इसका मतलब वायरस है। सो दिस हैज़ टू बी ओनली द IEC एक्टिविटी हैज़ टू कैरी ऑन एंड वेरी स्ट्रिक्टली। हमने बहुत सारे लोगों को रेड क्रॉस में मतलब फोर्सिबली उनसे पैसा लगवाया, क्योंकि वो 3-3 लोग बैठ रहे थे, मास्क के बगैर थे। मेरे तहसीलदारों ने बहुत जगह काम किया है, क्योंकि मैं ये जानती हूँ 3 चीज़ें हमें वायरस से बचा सकती हैं। नंबर 1, मास्क ये नहीं कि आपने नाक के ऊपर नहीं पहना, मुंह से नीचे लटका दिया, मैंने लोगों को यहाँ लटके हुए देखा है। मास्क शुड बी लाइक दिस व्हाट आई एम वेयरिंग। नंबर 2, हैंड वॉश, कांस्टेंट हैंड वॉश, कोई ज़रूरत नहीं है आपको ये सैनिटाइज़र की। साबुन रखिए जेब में, साबुन के 2 हिस्से कर दीजिए, बड़ा साबुन लगता है 2 काट लीजिए कैंची से, उससे हाथ धोइए, मगर पानी और साबुन से 20 मिनट 30 मिनट हाथ को रगड़ के धो दीजिए। नंबर 3 इज़, कोई क्राउड में ना जाए। आपको सरकार ने खोल दिए, मॉल भी खोल दिया, सब कुछ खोल दिया, बट आप अपने आप से समझिए, क्योंकि इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए खोला गया है। वायरस के लिए SOP अभी भी स्ट्रिक्ट है। सो चैलेंजेस एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हमारे बढ़ गए हैं, बट लोगों के प्रति हमें ये उनको काउंसल करना पड़ेगा। मैम, कटरा इंटरनेशनली भी ये फेमस जगह है, आपके लिए एक बड़ा चैलेंज ये है कि आपने तो अनलॉक कर दिया है, सिचुएशंस नॉर्मलाइज हो रही हैं, होटल्स अभी भी उसी तरीके से हैं, कोई यहाँ पे आ नहीं रहा है। क्या लगता है आपको कि कितना वक्त लग जाएगा नॉर्मलाइज होने में? और लोग ये सोचते हैं कि आने वाले दिनों में शायद कोई डिसीजन लिया जाए कि माता वैष्णो देवी का धाम भी खुले। अगर वो किया जाएगा मैम, कितना मुश्किल काम है, किस तरीके से वो सारा आप करेंगे? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसमें मेरा अकेले का मैंडेट नहीं है। मेरा, जब तक सरकार मुझे कोई डायरेक्शन नहीं देती, इसके ऊपर कमेंट करना का भी मैंडेट मुझे नहीं है। हाँ, मगर ये ज़रूर है, अपना वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, उसने अगर डिसीजन लिया तो तैयारी मिलके करनी पड़ेगी, और सबसे बड़ी तैयारी यही होगी कि हम लोगों को ये बताएं कि वो कम से कम अपने कोविड का ध्यान करके आएँ। इस समय बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि मैम हमें आना है, बल्कि कई लोगों ने तो मुझे बहुत नाराज़ भी हुए मेरे पे कि आप हमें आराम से जाने दीजिए, पैदल हम चले जाएंगे, क्योंकि माता के प्रति आस्था बहुत ज़बरदस्त है, तो उस आस्था को रोक पाना मुश्किल होगा।
बट जब सरकार सोचेगी कि ये यात्रा शुरू करनी है, हम लोग तैयार हैं। उसकी तैयारी ये है कि आज की तारीख में कटरा में पेड क्वारंटीन सरकार ने हमें अगेन दे गेव अस अ ड्यूटी कि जितने भी एयरपोर्ट के पैसेंजर्स हैं, अगर उनको पैसा दे के रहना है तो मेरे पास होटल्स में हमने तैयार किए हैं, उनको हमने अगेन SOP के हिसाब से ट्रेनिंग दे दी है। अब हमारा हर एक कमरा सैनिटाइज होता है, हर एक कमरे में हमने वो रखा हुआ है। ऑल द होटल इंडस्ट्री इज़ रेडी। बट कहने की मतलब यही है कि दिस इज़ अ डिसीजन दैट द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक, और इसमें बहुत तैयारी की ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत ज़्यादा हमें अलर्टनेस और उसके साथ साथ कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। मैम, जो यात्रा के साथ जुड़े हुए लोग हैं, घोड़े वाले हो गए, पिट्ठू हो गए, उसके अलावा आपके पास शिव खोड़ी भी है, यहाँ पर भी बहुत तादाद में लोग हैं। उनकी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस समय आपको मालूम होगा कि फाइनेंशियली भी काफ़ी वीक हो गए हैं। क्या उनकी मदद किस तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से की गई, आपके एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से उन तक पहुँची? हमारी तरफ से जो फूड पैकेट्स हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी। इसके अलावा वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने उनको काफ़ी सपोर्ट किया है। उसकी जानकारी आपको CO साहब देंगे, बट ये मुझे पूरी तरह से आई एम इन्फॉर्म्ड कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने उन लोगों को पैसा भी दिया है, उनको कुछ और मदद भी की है। सो दिस इज़ वन एरिया विच इज़ लिटिल टिकलिश, बट हाँ ये ज़रूर है कि उन लोगों को हमारे कांस्टेंट हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। बल्कि मैं तो ये चाहूँगी कि ये एक ऐसा टाइम बीच में आ रहा है जिसमें कि हर एक एनिमल जो एनिमल के थ्रू अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं, उनको अपना थोड़ा सा कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए। अभी गवर्नमेंट की डायरेक्शंस ये भी थी, हम लोगों ने काफ़ी अपने RCT की तरफ से इनको ट्रेनिंग्स दी थी, और मैं यहाँ पर हमारी चेयर को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि इनका जो काम है उसको हटाकर कोई दूसरा काम करने के लिए दिया जाए जो एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। तो यस, दिस नीड्स वर्क। इसके अलावा मैम, अभी आपने देखा होगा कि होटल इंडस्ट्री जो है काफ़ी सफ़र कर रही है, और वो लोग जो हैं कॉन्स्टेंटली गवर्नमेंट के पास भी अप्रोच कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई फाइनेंशियल पैकेज उनके लिए भी अनाउंस हो। जिस तरीके से 20 लाख करोड़ का पैकेज आया, उन्हें उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनकी तरफ भी। क्या लगता है कि आपके पास भी रिप्रेजेंटेशन आती होगी, मिलते होंगे, क्या लगता है किस तरीके से मदद की जाए? दूसरा, जम्मू से जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पेड क्वारंटाइन वाला है, उससे जम्मू वाले होटल वाले तो बिल्कुल खुश नहीं हैं, वो कैसे बैलेंस होगा? दैट इज़ नॉट माई मैंडेट, नो कमेंट्स ऑन दिस। मेरे को जो ड्यूटी दी गई थी मैंने उतना करना है। बट ये ज़रूर है कि पैंडेमिक ने सभी को हिलाया है, और उसमें हर एक तबका जो है उसको अपने आप को अपने कई फैसले रिविज़िट करने चाहिए कि क्या हमें ये सूट करता है, नहीं करता है। और पैंडेमिक ने हमें एक बहुत अच्छा आउटकम ये दिया है कि हमें प्रायोरिटीज़ भी क्लियर हो गई हैं। तो यस, होटल इंडस्ट्री नीड्स हेल्प, बट ये ज़रूर है कि मैंने कटरा में, मतलब अब कटरा में सारी होटल इंडस्ट्री डिपेंड करती है श्राइन बोर्ड के मतलब यात्रा पर। तो आई डोंट थिंक सो आई कैन से एनीथिंग बियॉन्ड दिस। इसके अलावा मैम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि नरेगा को जो है रिमोटेस्ट एरिया तक पहुंचाया जाएगा। वो काम बड़े फास्ट ट्रैक पे होगा ताकि जो लोग गरीब तबका है, मज़दूर है, माइग्रेंट, उनको जाना ना पड़े कहीं पे। उसको लेकर क्या लगता है आपको कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से उन तक पहुँचे? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। मतलब जो भी आपके इसको देख रहे हैं वो मज़दूर भी होंगे। मैं ये बताना चाहूँगी कि सरकार ने हमें 2 चीज़ें बड़ी क्लियर की हैं। मेरे पास कम से कम भी 4000 मज़दूर लौट के आया है। तो जो मज़दूर लौट के आया है 4 से 5 हज़ार है, उनको हमने सबने सारे जॉब कार्ड्स बनवाने हैं। इफ़ दे क्वालिफाई दे विल बी गेटिंग अ जॉब कार्ड। नंबर 2, बहुत ज़्यादा ज़रूरी इस बात को लेके है कि रियासी जल शक्ति के लिए मशहूर है, और हमारी जल शक्ति की एग्जाम्पल इंटरनेशनल लेवल पे गई है। और हमने पिछले साल पूरे का पूरा नरेगा प्लान रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे लगाया था, क्योंकि मेरे इलाके में पानी की काफ़ी शॉर्टेज है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जितना ज़्यादा मैं लेबर इंटेंसिव काम करूँ, यानी वो काम जिसमें कि मटीरियल की कम ज़रूरत है और लेबर की ज़्यादा है, मेरा लेबर उतना ज़्यादा उसमें लगेगा। तो अगर मेरा प्लान सही रहा तो मैं अपने इलाके के किसी भी मज़दूर को परेशान होने नहीं दूंगी। दिस इज़ फॉर श्योर। इसके अलावा मैम, ये भी मैं जानना चाहूँगा कि
यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, उसको लेकर आपको लगता है कोविड में उन लोगों को काम में परेशानी तो ज़रूर आई होगी, वो डिले हुए होंगे, प्रोजेक्ट्स को एक्सटेंड करना पड़ा होगा। क्या लगता है कितना प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है? अभी यहाँ एशिया का सबसे बड़ा शायद ब्रिज भी बन रहा है, तो उसको किस तरीके से इस समय धक्का लगा है काम को? हाँ, दो चीज़ें यहाँ हैं। वी आर फॉर्चुनेट कि हमारे यहाँ USBRL प्रोजेक्ट है, उधमपुर बारामूला रेल लिंक, एंड दी अपना द लार्जेस्ट ब्रिज, कौड़ी ब्रिज, उसमें दोनों में काम रुक गया था। 1-1.5 महीना जो है काम नहीं हुआ, बिकॉज उनके पास भी नॉन लोकल ट्रैवल हिस्ट्री वाले बहुत लोग थे। हमने बीच में रेलवेज़ को इजाज़त दी थी, 2 टनल्स में इजाज़त दे दी थी, बट बिकॉज़ फिर हमें रिपोर्ट्स आई कि वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, लोग मास्क के बगैर काम कर रहे हैं, भीड़ हो गई है, तो हमने सस्पेंशन भी किया। बट एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू रियलाइज़ कि ये रेल टनल गवर्नमेंट के लिए भी और लोगों की डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रगति पोर्टल पे है, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इसको मॉनिटर कर रहे हैं। सो यस, थोड़ा फ़र्क, इनके टारगेट अचीव नहीं हो पाएंगे शायद उस टाइम पे, शायद हो भी जाएं, शायद ये लोग रात दिन काम कर रहे हैं, हमने अभी रात की भी परमिशन दी है काम करने की, बट एट द सेम टाइम यस, थोड़ा फ़र्क तो पड़ा है। बट मुझे लगता है कि कौड़ी ब्रिज को इतना फ़र्क नहीं पड़ा, बिकॉज़ उनको जो है मैकेनिकल ज़्यादा काम है, उनका मज़दूर का कम काम है। सो वो चल रहा था, वो जल्दी से चल पड़ा था। हाँ, बट रेलवे टनल्स हमारी इस समय चल रही हैं, बीच में रुक गई थी। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि कोविड को लेकर सिचुएशन अभी भी आप कह रहे हैं कि क्रिटिकल स्टेज पे है, यहाँ टूरिस्ट स्पॉट्स बहुत हैं आपके यहाँ में, लोग जिस तरीके से पत्नी टॉप की तरफ आपने देखा होगा हाल ही में इस समय रुख कर रहे हैं, अपने वीकेंड्स मना रहे हैं, उसको लेकर लोगों में काफ़ी शंका है। जो लोग नहीं गए हैं या जो लोग समझदार लोग हैं वो कह रहे हैं कि अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आप घूमें। आप क्या कहेंगे पब्लिक को, और यहाँ पर जिस तरीके के रिलीजियस प्लेसेस और टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहाँ पर किस तरीके की मॉनिटरिंग रहेगी आपकी तरफ से, लास्ट में जानना चाहूँगा। देखिए, मैं इस बारे में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, बहुत अनपॉपुलर हूँ, बिकॉज़ कॉम्प्रोमाइज़ मैं नहीं करती। मैं नहीं जानती हूँ कि लोग क्या सोच के वीकेंड्स पे आ रहे हैं। उनको या तो अपने परिवार की फ़िक्र नहीं है या अपनी जान की फ़िक्र नहीं है। मेरे पास इस समय ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, अगर ये लोगों के मन में है कि हम यंग हैं या हम जिम जाते हैं या हम बड़े इम्यूनिटी है, सो ये सब धारणाएं गलत हैं। मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें 8 महीने का बच्चा, 17 साल का लड़का, 35 साल का आदमी, और उससे ऊपर का तो वल्नरेबल सेक्शन है ही है। सो कोविड-19 ने किसी को नहीं बख्शा। तो इस समय अगर लोग, मैं जब जम्मू निकलते हैं हम लोग कई बार, तो मैं बहुत सारी गाड़ियां आते हुए कई बारी उधर देखती हूँ, विच इज़ नॉट करेक्ट। दिस शुड बी स्टॉप्ड, और लोग ही इसको रोकेंगे तो चलेगा। अगर हम इसके ऊपर जितनी भी कार्रवाई कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोगों के दिमाग में ये डर हट गया है कि शायद कोविड जो है वो ख़त्म हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल किसी के कहने पे मत जाइए कि वायरस का, वो कोई जगह ये भी आ रहा है कि वायरस का वायलेंस ख़त्म हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, केसेस कम हो रहे हैं। आप देख लीजिए, हर दिन हमारे पास हर एक डिस्ट्रिक्ट में 10-10 केस आ रहा है, कई डिस्ट्रिक्ट में तो 50 केस इकट्ठा आ जाता है। वो कहाँ से आ रहा है? अगर कोविड ख़त्म हो रहा है तो ये केसेस कहाँ से आ रहे हैं? मैंने और आपने मास्क क्यों पहना हुआ है? फिर सब कुछ खुल जाना चाहिए। सो दिस इज़ समथिंग विच, जो हमारे घर के बड़े हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, उनको समझाना चाहिए। थोड़ा सब्र, और मेरे हिसाब से सरकार कह रही है अक्टूबर नवंबर तक ही ख़त्म हो जाएगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम जिंदा रहे, हर अगले साल हम पत्नी टॉप देख लेंगे। अगर जिंदा रहे, अगले साल हम शादियां धूमधाम से मना लेंगे। जिंदा रहे तो हमारे बच्चे भी अच्छा पढ़ाई कर लेंगे। सो कहने का मतलब है, आई डोंट नो व्हाई पीपल आर लेटिंग इट गो। मैं आपको एक बात लास्ट में ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि अगर इस समय गार्ड हमने डाउन कर दिया, ये एक फौजी टर्म है, गार्ड डाउन करना मतलब आप शस्त्र अपना नीचे कर लें। अगर इस समय आप गार्ड डाउन करेंगे, आप पकड़े जाएंगे, और इतनी बुरी तरह पकड़े जाएंगे तो फिर शायद आपको अगला साल देखने को ही ना मिले। बहुत शुक्रिया मैम। तो ये हमारे साथ थे इंदु कंवल चिब, ये डिप्टी कमिश्नर है रियासी के, और बड़ी बेबाकी से इन्होंने कहा कि जिस तरीके से इन्होंने कोविड सिचुएशन को डील किया है वो काफ़ी चैलेंजिंग था, मगर जो इनका लास्ट पॉइंट था, उनका कहना है कि स्टेज अभी क्रूशल है। अभी पब्लिक को चाहिए कि रिस्ट्रेंट रखें। जिस तरीके की आप भीड़ भाड़ आप टूरिस्ट स्पॉट्स पे देख रहे हैं, उस तरीके की इन्होंने कहा कि यहाँ पे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लोगों को भी रिस्ट्रेंट रखना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन भी इस पे काफ़ी सख्त कदम लेगी। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।